आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अगले साल महाकुंभ से पहले बिला रुकावट राब्तों की फराहमी के लिए अब से कुछ देर बाद प्रयागराज में 7,000 करोड़ रुपए की लागत वाले बहुत से तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे। लोकसभा में आईन के 75 साल के शानदार सफर पर 2 रोजा खुसूसी मुबाहिसा शुरू हुआ। राज्यसभा की कार्रवाई चेयरमैन जगदीप धनखड़ के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पर बरसरे इख्तिदार और अपोजिशन पार्टी के अरकान के दरमियान एक दूसरे पर इल्जाम तराशी की वजह से दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत बांग्लादेश से उम्मीद करता है कि वो अपने यहाँ अक़लियतों की हिफाजत के लिए इक़दाम करेगा। मुल्क ने आज 2001 में पार्लियामेंट पर किए गए दहशतगर्दाना हमले के शहीदों को खिराजे अकीदत पेश किया और तमिलनाडु के बहुत से जिलों में मूसलाधार बारिश की वजह से मामूल की जिंदगी में रुकावट आ गई है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज महाकुंभ मेले से कबल प्रयागराज में बुनियादी ढांचे को फरोग देने की खातिर 7,000 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे। महाकुंभ मेला 2025 उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक मुनक्किद होगा। आज जिन प्रोजेक्टों का आगाज किया जाएगा उनका ताल्लुक रेलवे, सड़क और राहदारी के कामों से है, जिनमें 10 नए रोड ओवर ब्रिज या फ्लाईओवर्स, घाटों की तज़ीनकारी और दरिया के किनारे सड़कों वगैरह से है। इसका मकसद प्रयागराज में बुनियादी ढांचे को फरोग देना और बिला रुकावट राब्ते फराहम करना है। लोकसभा ने आज मुल्क में आईन इख्तियार किए जाने का 75वां साल शुरू होने के मौके पर आईन के बारे में एक 2 रोजा खुसूसी मुबाहिसे का आगाज किया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने मुबाहिसे का आगाज करते हुए कहा कि भारतीय आईन ने समाजी, इक्तिसादी, सियासी और सकाफती जिंदगी के सभी पहलुओं को शामिल करते हुए मुल्क की तामीर का रास्ता हमवार किया है। उन्होंने कहा कि आईन मुल्क की तहजीबी अक़दार का इजहार है। वजीर मौसूफ ने कहा कि 75 साल पहले आईन साज असेंबली ने एक बिल्कुल नए आजाद भारत के लिए एक आईन तैयार करने का अमल मुकम्मल किया था। मुल्क को तकरीबन 30 साल के जबरदस्त बहसो मुबाहिसे और मुज़ाकरात के बाद ये आईन हासिल हुआ। उन्होंने कहा कि आईन साज असेंबली ने जो आईन बनाया वो महज कोई सरकारी दस्तावेज नहीं था, बल्कि ये अवाम की ख्वाहिशों का इजहार था। जनाब सिंह ने अपोजिशन कांग्रेस पर मुबहिम तरीके से नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि पिछले कुछ बरसों में आईन को किसी खास पार्टी के ताउन के तौर पर पेश करने की कोशिशें की गई हैं। उन्होंने कहा कि आईन किसी एक वाहिद पार्टी का ताउन नहीं है, बल्कि ये एक बेनजीर और यकसर तब्दीली लाने वाली दस्तावेज है जो भारतीय अक़दार के मुताबिक है। कि हमारा संविधान किसी एक पार्टी की देन नहीं है। भारत का संविधान भारत के लोगों के द्वारा, भारत के विचारों के साथ, भारत के मूल्यों के अनुरूप बनाया गया एक अनपैरेलल्ड ट्रांसफॉर्मेटिव यह डॉक्यूमेंट है। अध्यक्ष महोदय, जहां देश के शीर्ष पद को प्राप्त करने के लिए जन्म की पहचान मायने न रखती हो, यह है हमारा संविधान, जहां एक गरीब परिवार में जन्म लिया व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बन सके। वजीर मौसूफ ने कहा कि हुकूमत वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के जज्बे के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत भारत के आईन में तहरीर शुदा धर्म के मुताबिक काम कर रही है। जनाब सिंह ने कहा कि भारतीय आईन तरक्की पसंद, सबकी शमूलियत वाला और यकसर तब्दीली लाने वाला है। उन्होंने कहा कि भारत एक ऐसा मुल्क है जहां कोई गरीब कुनबे में पैदा होने वाला शख्स मुल्क का वजीर आजम बन सकता है और मुल्क का सदर जमहूरिया भी बन सकता है। वजीर मौसूफ ने कहा कि आईन की तैयारी में बहुत से रहनुमाओं का ताउन है, जिसे जानबूझकर नजरअंदाज किया गया। उन्होंने कहा कि मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, भगत सिंह और वीर सावरकर जैसे रहनुमाओं के ख्यालात की वजह से आईन को तक़वियत मिली। राज्यसभा में इस सिलसिले में बहसो मुबाहिसे इस महीने की 16 और 17 तारीख को किया जाएगा। पार्लियामेंट के मौसम सरमा के इजलास में आईन पर बहस अपोजिशन का अहम तरीन मुतालबा है। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं।
राज्य सभा की कार्रवाई आज चेयरमैन जगदीप धनखड़ के खिलाफ अदम एतमाद का वोट पेश करने पर बरसरे इख्तिदार पार्टी और अपोजिशन अरकान के दरमियान गर्मागर्मी के बाद दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। ये तहरीक कांग्रेस की क़यादत वाली अपोजिशन ने पेश की थी। जनाब धनखड़ ने ऐवान को बताया कि ऐवान को चाहिए कि वो ये बताए कि पिछले 30 साल के दौरान और खुद उनकी मुद्दत कार में चेयरमैन के खिलाफ कितने नोटिस मौसूल हुए। उन्होंने अपोजिशन अरकान के रवैये और पार्लियामेंट के बाहर और उनके काबिले एतराज बयानात पर मायूसी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अपोजिशन को ये इख्तियार है कि वो उनके खिलाफ कोई तहरीक पेश करे। उन्होंने उन पर आईन की खिलाफ वर्जी का इल्जाम आयद किया। उन्होंने कहा कि उनकी इस करारदाद पर 14 दिन के बाद बहस मुबाहिसा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि असल अपोजिशन आईनी इल्तजामात से बार बार पहलू तही कर रही है और चेयरमैन के खिलाफ मुहिम चला रही है। उन्होंने अपोजिशन रहनुमाओं से अपील की कि वो इस तातुल को दूर करने के लिए ऐवान के रहनुमा के साथ साथ उनके साथ भी बातचीत के लिए वक्त निकालें। चेयरमैन ने कहा कि उन्होंने अपोजिशन रहनुमा मल्लिकार्जुन खड़गे के तई इंतहाई एहतराम का इजहार किया है और उनसे ऐवान की कार्रवाई बिला रुकावट जारी रखने में ताउन मांगा है। बार बार अपील किए जाने के बावजूद गर्मागर्मी जारी रही, जिसकी वजह से ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि ये भारत को उम्मीद है कि बांग्लादेश अपने मफाद में कुछ इकदामात करेगा ताकि उस मुल्क में अक़लियत महफूज रहें। लोकसभा में आज ज़िमनी सवालों का जवाब देते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि बांग्लादेश में अक़लियतों पर बहुत से हमले एक तशवीश का मामला है और भारत ने बांग्लादेश हुक्काम की तवज्जो इस तशवीश की तरफ मबजूल की है। उन्होंने कहा कि खारजा सेक्रेटरी ने हाल ही में ढाका का दौरा किया था। वजीर खारजा ने कहा कि भारत के पास बांग्लादेश में तरक्याती प्रोजेक्टों की एक तारीख रही है। मुल्क आज ही के दिन 2001 में एक दहशतगर्दाना हमले के दौरान पार्लियामेंट की हिफाजत करते हुए अपनी जानों की कुर्बानी देने वाले बहादुरों को खिराज अकीदत पेश कर रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज हिफाजती अमले के उन अफराद की हिम्मत और बेलौस खिदमात को याद किया जिन्होंने पार्लियामेंट पर हमले के दौरान अपनी जानें कुर्बान कर दी थीं। सदर मुर्मू ने एक पैगाम में दहशतगर्दी से लड़ने के भारत के गैर मुतजलजल अज़्म को दोहराया और जोर देकर कहा कि मुल्क दहशतगर्द ताकतों के खिलाफ मुत्तहिद है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों ने आज 2001 में पार्लियामेंट पर किए गए हमले के दौरान शहीद हो जाने वाले जवानों को खिराजे अकीदत पेश किया। दोनों ऐवानों के अरकान ने इन बहादुर सिपाहियों के तई एहतराम जाहिर करते हुए 1 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की। जब लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि 2001 में आज ही के दिन पार्लियामेंट के चौकस हिफाजती अमले ने अपनी मिसाली हिम्मत और शुजाअत का मुजाहरा करते हुए दहशतगर्दों की बदनीयती पर मबनी कोशिशों को नाकाम बना दिया था। ये सभा 13 दिसंबर 2001 के आतंकवादी हमलों के दौरान संसद की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त सभी महान शहीदों के सर्वोच्च बलिदान के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता है। इस अवसर पर हम आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए अपने संकल्प को पुनः दोहराते हैं और अपनी मातृभूमि की एकता, अखंडता, संप्रभुता की रक्षा के अपने संकल्प की पुनः पुष्टि करते हैं। राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने कहा कि आज का दिन पार्लियामेंट पर अलमनाक दहशतगर्दाना हमले को 23 साल पूरे हुए हैं। तमिलनाडु के बहुत से जिलों में मूसलाधार बारिश की वजह से मामूल की जिंदगी में रुकावट आ गई है। पिछले 24 घंटे में तिरुनेलवेली जिले में ऊतू के मकाम पर ज्यादा से ज्यादा 54 सेंटीमीटर बारिश हुई। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अगले साल महाकुंभ से पहले बिला रुकावट राब्तों की फराहमी के लिए अब से कुछ देर बाद प्रयागराज में 7,000 करोड़ रुपए की लागत वाले बहुत से तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे। लोकसभा में आईन के 75 साल के शानदार सफर पर 2 रोजा खुसूसी मुबाहिसा शुरू हुआ। राज्यसभा की कार्रवाई चेयरमैन जगदीप धनखड़ के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पर बरसरे इख्तिदार और अपोजिशन पार्टी के अरकान के दरमियान एक दूसरे पर इल्जाम तराशी की वजह से दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।